लेदर जैकेट, सनग्लासेस और ग्लव्स पहनकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट चलाकर वो उम्र के बंधनों को तोड़ती हैं, समाज की रूल बुक को चुनौती देती हैं। वो नींद में सपने नहीं देखती बल्कि बिजली की रफ्तार और खुली आंखों से उन्हें जीती हैं। ये पहचान है दिल्ली की रहने वाली 54 साल की शबनम अकरम की। यह है आवाज हिंदी और आप मंजीत ठाकुर के साथ देखना शुरू कर चुके हैं रोजाना। जिस उम्र में लोग आराम करना पसंद करते हैं, वहां शबनम बाइक की रफ्तार से उम्र के अंक को फीका कर देती हैं। मूल रूप से इलाहाबाद की रहने वाली शबनम कहती हैं कि जब वो बुलेट चलाती हैं तो अंदर से आज़ादी की एक लहर दौड़ जाती है। उनका कहना है कि बाइक से उड़ने वाली धूल, मेकअप और पेट्रोल की खुशबू परफ्यूम का काम करती है। बुलेट की आवाज़ उन्हें म्यूजिक लगती है, उसका भारीपन उन्हें ऊंची उड़ान भरने का आत्मविश्वास देता है। शबनम ने बताया कि इसी बुलेट ने उन्हें नई पहचान दी है। इसके लिए 2016 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नज़मा हेपतुल्ला ने बदलते कदम पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया था। उनके ग्रुप का नाम भी अलहदा है, बाइकरनी ग्रुप, और इसके सदस्य के तौर पर कई महिलाओं को बाइक राइडिंग की ट्रेनिंग और सेल्फ मोटिवेशनल स्पीच भी शबनम देती हैं। शबनम का यह दावा है कि वो अब तक 50 लाख किलोमीटर से अधिक का सफ़र बाइक से तय कर चुकी हैं। अधिकांशतः अब वो अपनी बाइकरनी ग्रुप के साथ ही राइडिंग करती हैं। वो दिल्ली से लेह और फिर वहाँ से कन्याकुमारी तक जा चुकी हैं। उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र और असम तक का सफ़र भी बाइक से तय किया है और वो कभी नदी साफ करने तो कभी बुजुर्गों के साथ वक्त बिताने के लिए राइडिंग पर निकल जाती हैं। सवाल है कि एक महिला, वो भी एक मुस्लिम महिला होने का, उनका सफ़र अब तक का कैसा रहा। बात 1991 की है, जब शबनम महज 14 साल की थी। उस समय भाई के पीछे बैठकर कहीं जाती थी, तभी बाइक में उनकी दिलचस्पी जगी और फिर यह हॉबी में बदल गई। शबनम कहती भी है कि उन्होंने मुस्लिम परिवार का होने की वजह से शुरुआत में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अब्बू ने उनका साथ दिया। उन्होंने हमारी टीम को बताया कि कॉलेज के वक्त में उनको पहली गाड़ी दिलवाई गई थी। उस समय चेतक, बजाज, लूना जैसे 50-60 सीसी वाली गाड़ियां हुआ करती थी, जो शबनम को ज़्यादा पसंद नहीं थी। उनको तो स्पीड और पावर राइडिंग का शौक था, जो बाइक से पूरा होता था। एक उन्होंने किस्सा हमारे साथ साझा किया और उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में जब सर पर हेलमेट और हाथों में ग्लव्स पहने हुए अपनी बुलेट पर वो बाहर निकलती थी तो लोगों को ये बात कुछ हजम नहीं होती थी। आज भी रोज़ रोज़ सड़क पर इनका सामना चौंकती हुई निगाहों से होता है। शबनम वैसे तो पेशे से ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं और मुस्कुराती हुई वो बताती हैं कि उन्हें पहली बाइक उनकी शादी के बाद पति ने गिफ्ट की थी। वो बताती हैं कि कुछ पुरुषों को उन्हें बुलेट चलाते देखकर असहज महसूस होता है, अनइजी फील होता है। वो सड़क पर बेवजह उनको ओवरटेक करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन 54 साल की उम्र कुछ कम नहीं होती। इस उम्र में बाइक राइडिंग के दिक्कतों पर वो कहती हैं कि बाइक के साथ ऐसा है कि आप लेफ्ट की तरफ झुकेंगे तो बाइक भी बाईं तरफ झुकेगी, और वो अगर आप दाहिनी तरफ झुकते हैं तो बाइक भी साथ में झुकती है और बाइक आपकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाती है। कार आपके शरीर का एक्सटेंशन नहीं बनता। बहरहाल, जब भी शबनम का मूड खराब होता है तो वो बाइक लेकर निकल पड़ती हैं। बस उसके साथ ही उनका मूड ठीक हो जाता है। भले ही दुनिया उनकी बाइकिंग हुनर को मर्द या औरत के श्रेणी में जोड़कर देखती हो, लेकिन शबनम ने कभी अपने जुनून को समाज की बनाई हुई परिभाषाओं में ढलने नहीं दिया। उनका कहना है कि बाइकिंग का उनके महिला होने से कोई लेना देना नहीं है। शबनम के लिए राइडिंग का मतलब है आज़ादी। लेकिन जो आज़ादी उनके पास है, शबनम अब चाहती हैं कि वैसी ही आज़ादी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को मिले। वो कहती भी हैं कि किसी भी तरह के फैसले में एक औरत की मर्जी ज़रूर जुड़ी हुई होनी चाहिए। किसी और के कहने से महिलाओं को ये मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकती या कुछ काम सिर्फ जावाज़ पुरुष ही कर सकते हैं। महिलाओं की स्थिति पर शबनम बेबाकी से कहती हैं कि समस्या ये है कि एक औरत को अपने हर फैसले में एक पुरुष की सहमति ज़रूरी लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक महिलाएं अपनी मर्जी से
आज़ाद होकर स्वतंत्र फैसले नहीं ले पाएंगी, तब तक समाज का चरखा यूं ही चलता रहेगा जैसा कि अब तक चलता आया है। उनके ग्रुप बाइकर्नी में 18 साल से लेकर 55 साल तक के उम्र की 250 से अधिक लेडी बाइकर हैं। हर रविवार को इनका ग्रुप राइडिंग करता है। डॉक्टर, इंजीनियर्स, पुलिस, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल्स, हर फील्ड की लेडी बाइकर इसमें शामिल हैं। उनके भीतर जो एक जज्बा है वो है मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, बाइकर्नी ग्रुप में किसी को भी हेलमेट या ग्लव्स या जैकेट या आर्म नी पैड इनके बिना राइडिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। शबनम का ये जज्बा देश की हर उस लड़की के लिए मिसाल है जो जिंदगी में अपने मन का काम करना चाहती हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। शबनम अकरम की इस प्रेरणा भरी कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं कि ये देखकर आपके सपनों की कहानी का आज आगाज़ होगा, आपकी कहानी आज से शुरू होगी। नमस्कार।